सच्ची दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वह शाम को ऑफिस से घर लौटा तो पत्नी ने कहा कि आज तुम्हारे बचपन के दोस्त आए थे, उन्हें 10,000 रुपये की तुरंत आवश्यकता थी, तो मैंने तुम्हारे अलमारी से निकाल कर उन्हें दे दिए। कहीं लिखना हो तो लिख लेना। इस बात को सुनकर उसका चेहरा मुरझा सा गया, आंखें गीली हो गई। पत्नी ने देखा, अरे क्या बात हो गई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्या? उनके सामने तुमसे फ़ोन पर पूछना मैं ठीक नहीं समझी, पर तुम सोचोगे कि इतना सारा धन मैंने तुमसे पूछे बिना कैसे दे दिया। मैं तो यही जानती थी कि वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने यह हिम्मत कर ली। कोई गलती हो तो माफ़ कर दो। पति ने कहा, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मेरे दोस्त को रुपये दे दिए। तुमने बिल्कुल सही काम किया, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, इसकी तो खुशी है। पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरा दोस्त तंगी में है। यह मैं कैसे समझ नहीं पाया कि उसे 10,000 रुपये की ज़रूरत आ पड़ी। इतने समय में मैंने उसका हाल चाल भी नहीं पूछा। मैंने कभी यह सोचा भी नहीं कि वह मुश्किल में होगा। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ कि अपने दोस्त की मजबूरी समझ नहीं पाया। और यह कहकर वह रोने लगा। इतना कहते हुए ही तुरंत मोबाइल निकालकर दोस्त के पास कॉल किया। दोस्त के फ़ोन उठाते ही हाल चाल पूछते हुए बोला, दोस्त तुम ठीक हो? उसके दोस्त ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हारे भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, जो मुझे पैसे की ज़रूरत आ पड़ी। कोई बात नहीं, तुम जब चाहो मुझे अपना समझकर मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। आखिर दोस्ती कब काम आएगी? वैसे भी आप सब मेरे अपने ही तो हो, दिलासा देते हुए पहले दोस्त ने कहा। चूँकि दोनों दोस्तों में बहुत अरसे के बाद बात होने के कारण आपस में हंसी मजाक करने लगे। जिस दोस्ती में लेने देने का गणित होता है वह केवल नाम की दोस्ती होती है, उनमें अपनापन नहीं होता। हम में किसी का एक काम किया है तो सामने वाला भी हमारा काम करेगा, ऐसे अपेक्षा रखना ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती तो दिल के दरवाजे की खामोश घंटी है, साइलेंट बेल है, जो बजे या ना बजे हमें भीतर से ही इसकी आवाज़ सुन लेनी चाहती है। यही होती है सच्ची दोस्ती। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।